जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। क्या अखिलेश को जेपी की श्रद्धांजलि देने से रोक रहे हैं योगी आदित्यनाथ या फिर उनकी सरकार? ये बड़ा सवाल और बड़ा बवाल बना हुआ है लखनऊ में लगातार पिछले एक साल से। पिछली बार भी यही तस्वीरें दिखी थी। अखिलेश तो दीवार फांद कर, दीवार को लांग कर चले गए थे जेपी एनआईसी सेंटर में और वहां जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। तो इस बार वहां पर टिन की चादरें लगा दी गई गेट पर कि वो लांग भी नहीं पाए। फिर भी आधी रात को पहुंच गए अखिलेश और मीडिया के सामने आ गए कि देखिए हमें रोका जा रहा है। जेपी एनआईसी के बाहर आ गए। उसके बाद आज सुबह से लगातार उनके घर के बाहर बवाल चलता रहा। तमाम समाजवादी कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और फिर घर के बाहर ही उन्होंने माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी। ऐसा क्या हो गया है धर्मेंद्र जी, आप बताइए कि योगी जी क्या रोक रहे हैं अखिलेश को? यही समझ से परे है। चूँकि देखिए, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लखनऊ में भी ये चर्चा का विषय है कि आखिर क्यों रोका गया। अभी तक मैंने काफ़ी देखा, सुना, पढ़ा, इसका जवाब नहीं मिल पाया कि क्यों रोका। एक बड़ा दिलचस्प कहानी है कि माथापच्ची चल रही है। जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, उनको भी लगता है क्यों रोका, क्योंकि इसमें कि सॉरी, और अखिलेश को आप हीरो बना रहे हैं। हाँ, हीरो बना रहे हैं, मौका दे रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यदि जाते तो सिंपली एक जो है कॉलम की खबर बनती, टीवी पे छोटी सी खबर बनती, तो वो बड़ी खबर नहीं। तो लेकिन जिस ढंग से रात से लेके आज जो पूरा अखिलेश के नाम और पिछले साल से ही, बल्कि हाँ, पिछले साल की तस्वीर फिर से चली कि वो गेट को लांग कर जा रहे हैं, गेट के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। तो इस बार वहां टिन की चादर लगा दी गई, तो पूरी तैयारी की गई थी जी। तो वही बता रहा हूँ कि पूरे माथापत्ती चल रहा है, किसी के पास जवाब नहीं है चूंकि इतना क्यों रोका। और इसमें जो है ये बोला जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से किया गया, लेकिन सवाल है ब्यूरोक्रेसी अधिक करता अपने मन से, कब योगी सरकार को पता होता। तो एक तरह से जो है सस्पेंस बना हुआ है। और तो क्या इस पर जेपी की विरासत किसकी, इसको लेकर के सवाल और है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। क्योंकि जेपी की विरासत क्यों पे कोई सवाल नहीं है। क्योंकि देखिए, लॉजिक जो तरह तरह का आ रहे हैं। लॉजिक जो है माथापच्ची पे कि ब्यूरोक्रेसी का काम है। दूसरा है कि इसमें जो है जो मंत्री की तरफ से दिया गया कि वहाँ पे 5, 7, 8 साल से जो है पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो है जंगली जानवर या सांप बिच्छू हो सकता है। तो अखिलेश की सुरक्षा के लिए इस कदम उठाया गया। तो कदम उठाया गया, सपोज दैट कि वहां पे रोका गया, उनके घर पे सवेरे बैरिकेडिंग की गई और अखिलेश फाइनली नहीं गए, वहीं पे जो है एक मूर्ति को माल्यार्पण किया। तो अब लेकिन मेरी थ्योरी जो है इसमें, ऐसा हो नहीं सकता है कि ब्यूरोक्रेसी के अपने मन से कर लेगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का वहां पे है। अब ये बड़ा सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी अपने मन से अगर इस तरह से करेगा तो फिर सरकार क्या कर रही है? ब्यूरोक्रेसी का भी अपना रोल है। आपको पता है कि जैसे योगी सरकार बनी थी तो उस समय जो है एक्सप्रेस वे पे गड्ढा को, रोड को खोदा गया, कहीं पे इसमें जो है गलत सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं कर लिया गया। दूसरी बात थी कि आपका जो गोमती नगर है जिसमें रिवर फ्रंट जो बनाया, रिवर फ्रंट बन रहा था, उस पर बहुत सारे कार्रवाई एक्शन कर दिए गए। तो ये बोला जा रहा है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी, चूंकि योगी जो है कंप्लीट पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो अभी भी जो है वो संत ही महंत ही है, पॉलिटिकल उस ढंग से नहीं है। उनको बेसिकली आर एंड पार का मामला है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि योगी जो है कहीं ना कहीं इनको ट्रैप कर रहे थे। ट्रैप इन द सेंस, उनको एक चीज का गुस्सा था कि पिछले बार जो है पूरी व्यवस्था के बावजूद जो फांद के चले गए, तो मतलब योगी को चैलेंज कर दिया। योगी को चैलेंज कौन कर सकता? इसकी खनक, इसकी टसक जो है दोनों हो सकती है, इस वजह से हुआ। दूसरी वजह इसमें जो एक बात और है, अगर हम इसकी अच्छा दूसरी वजह आप पहले बोल दीजिए, फिर मैं इसके इतिहास में जरा जाऊंगा और कहां से ये सारी बातें शुरू हो रही हैं ये भी। दूसरी बात है कि मान लीजिए ये जेपी को लेके जो है जो अखिलेश का प्रेम दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वहां पे जाते और ये जो है कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते, जो आदेश था उसका उल्लंघन करते। ये जो टीन का शेडिंग किया गया था उसको तोड़ के या गिरा के अधिक क्रॉस करते, तो एक मैसेज देना चाहते थे कि कानून व्यवस्था देखिए, ये सपा के नहीं मानते हैं, नहीं मान रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, इनको कानून व्यवस्था नहीं है, अपराधी छवि के काफी लोग हैं सपा में। इस तरह का आरोप जो है, जो अक्सर आरोप लगाते हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, बीजेपी पार्टी, एक मैसेज देना चाह रहे थे। लेकिन लगता है कि अखिलेश ने बहुत होशियारी की और उनके ट्रैप में नहीं फंसे और वहां तक गए तो, लेकिन उसको लांघे नहीं है। दूसरे घर पे भी जो है उन्होंने कोशिश नहीं की कि पुलिस बैरिकेडिंग को जो है
तोड़ दिया जाए और बढ़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि समाजवादी लेकिन कार्यकर्ता इस हद तक चले जाना कि घर के आगे बैरिकेडिंग लगा देते हैं आप बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को वहां पर डिप्यूट कर देते हैं। वहां पर दिखाई दे रहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स टाइप के जवान भी खड़े कर दिए गए थे, पुलिस भी थी बड़ी संख्या में। ऐसा क्यों? मतलब ये समझ में आ पा रहा है मुझे जो लग रहा है उसमें जो एक थ्योरी ये भी आ रही है, जो मैंने 2 थ्योरी बोला कि एक योगी को चैलेंज किया, दूसरा उनको ट्रैप करना चाह रहे थे कि यदि कोशिश करते हैं कानून का उल्लंघन करने के लिए मैसेज दिया जाएगा। तीसरी बड़ी बात जो है इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है। 10 साल ये 10 सीटों पे जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव में सियासी गर्मी आ रही है। चौथी बातें जो है उसमें ये लग रही है मुझे कि अखिलेश जाते, चूंकि अखिलेश ये जो है बेसिकली मुलायम सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो पेपर पे था, लेकिन वो जो है तब तक मुलायम सिंह की सरकार चली गई, मायावती आई तो वो कुछ पे काम हुआ नहीं। अखिलेश ने शुरू किया 2013 में और काम उस पर जो है करीब 187 करोड़ से वो बढ़ के करीब 800 समथिंग करोड़ हो गया, 800 साढ़े 856 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 856 करोड़। उसमें इंडिया हेरिटेज सेंटर की तरह से बनाया जा रहा था, बताया जा रहा बहुत सुंदर बनाया जा रहा था। 100 कमरे हैं, 100 कमरे हैं, हेलीपैड ऊपर में है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, सब कुछ सारी सुविधाएं, खेलने को ये लग रहा था कि इसको जो है ये जाके ये बताते कि वहाँ पे ये देखिए अभी तक तो हाई कोर्ट से रोक लगी है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। ये बताते कि अभी तक जो है राज्य सरकार जो जांच कर रही है इसमें ऐसा कुछ आया नहीं है कि जिसमें घोटाला हुआ हो, अखिलेश को नोटिस जाता या उसके अधिकारी को नोटिस जाता। इस तरह की बातें अभी तक जो छन के नहीं आ रही। की रिपोर्ट जरूर आई थी उस पर, जब सरकार बनी थी, योगी सरकार बन गई थी, उसके बाद उस सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इसमें बिना टेंडर के कई काम कराए गए, बल्कि एसी सिस्टम को जानने के लिए कई अधिकारी चीन पहुंच गए, जिसमें 2 आईएएस अधिकारी भी शामिल थे। तो कई तरह से इसमें सीएजी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि अनियमितताएं हुई हैं यहाँ पर। उसी के बाद काम को रोक दिया गया। तो आप देख ही सकते हैं ना कि 176 या 185 सीधा 4 गुना 5 गुना जो बजट बढ़ गया। तो एक तो सस्पेंस संदेह तो था ही, लेकिन उसमें आप 7 साल के बाद भी जो है उसमें कुछ निकला नहीं और अभी तक कुछ बातें नहीं आई है। तो इसमें एक अहम बात यह है, चलिए ये तो भ्रष्टाचार वाले एंगल से आपने काम रोक दिया, लेकिन अगर वहां जाकर के माल्यार्पण करना चाह रहे हैं तो इसको लेकर के आप पुलिस उतार दें उनके घर के बाहर, आप रोक दें अखिलेश यादव को। इससे क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग, क्योंकि पॉलिटिक्स में बिना मैसेज के तो कुछ होता नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, आप भी ये भी समझ सकते हैं अखिलेश भी पॉलिटिक्स ही कर रहे थे ना, क्योंकि वहां पे कंप्लीट हुआ नहीं है जो चीज, तो उनके पॉलिटिक्स को और आप मौका दे रहे हैं ना, मौका दे रहे हैं रोक करके। लेकिन यही अभी तक डिकोड नहीं हो पाया है कि योगी ऐसा क्यों चाह रहे थे। मैंने 4 रीजन आपको बताया कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि पिछली बार चैलेंज किया, दूसरी वजह से कि तो एक देखिए, ये तो आपने रीजंस बता दिए। एक इसमें बयानों पर अगर हम गौर करें तो अखिलेश ने एक बड़ा तीर छोड़ा, उन्होंने सीधे नीतीश कुमार को कहा कि देखिए ये जेपी विरोधी है और आप इन्हीं के साथ खड़े हैं, तो आप इनका साथ छोड़ दीजिए। और इस पर जो प्रतिक्रिया जेडीयू की आई है, उनके जो प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि आप, राजीव रंजन जी ने कहा कि आप बोलेंगे कि आप हम जेपी को छोड़ दें, हम तो जेपी के साथ थे, तब भी पीएम मोदी भी जेपी के आंदोलन में साथ थे, आपके पिताजी भी साथ थे, लेकिन अब आप कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस विरोधी आंदोलन था वो। तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं कि चूंकि देखिए कांग्रेस के जेपी का जो आंदोलन था खास करके महात्मा गांधी से प्रभावित थे, लेकिन उनकी लड़ाई जो कांग्रेस से रही है और कांग्रेस से कभी हटाओ का नारा दिया था जेपी ने, और उस समय आंदोलन ही उन्हीं के खिलाफ था। उस समय मुलायम सिंह यादव एंड लालू यादव जो है कांग्रेस के विरोधी थे, आज करीब करीब सब कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। एक वजह है। दूसरा है कि जेपी का जो आंदोलन था, जेपी का कोई परिवार की राजनीति नहीं रही है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, लेकिन आप देखेंगे बिहार से लेके यूपी में परिवारवाद की राजनीति पे आरोप लगता ही है क्योंकि आप देखें पूरा परिवार ही जो है राजनीति में है बिहार से यूपी तक में, और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो जेपी चूंकि ये लोग को ये भी बोल रहे थे जेपी के आदर्श को सपा समाजवादी नेता कहाँ मान रहे हैं, तो ये सब बातें बोलना चाहिए था, लेकिन जिस ढंग का एक्शन हुआ उसको लेकर वही मैं बता रहा हूँ कि सस्पेंस है, यहाँ मौका ये था कर नहीं पा रहा लोग कि अगर जेपी को लेकर के अखिलेश ये सब कर रहे थे और बीजेपी की नजर में अगर ये सब दिखावा था तो ये वो एक्सपोज कर सकते थे, मौका था। लेकिन इस मौके को उल्टा इन्होंने, और अभी तक जो समझ में आ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि डिकोड नहीं हो पाया है, उल्टा मौका अखिलेश को दिया रोक करके।
नहीं देखिए, मौका तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 4 बातें की, क्योंकि ऐसा मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें 4 पॉइंट जो था, चूंकि माथापच्ची, लेकिन मेरी समझ जो बता रही है कि चैलेंज, योगी को चैलेंज करना, वो जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उस चैलेंज को कि देखो तुम इस बार करके दिखाओ, तो ईगो की लड़ाई हो गई, इसमें करके दिखाओ, करके दिखाओगे तो आप कानून का सम्मान नहीं करते, ये साबित हम कर सम्मान नहीं करते हैं। तीसरा, ये चीज है, विधानसभा चुनाव में 10 सीटों का चुनाव होने वाले हैं, उसका असर होता। तो इससे देखिए, उससे पॉलिटिकल नहीं होगा, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में क्या होता है, हाँ। आपने लोकसभा चुनाव में कितना बैंड बाजा बारात की तरह जो हुआ कि 400 सीटें इस बार, 400 सीट पार। ठीक है। हरियाणा में पूरी एक तरफा, चूंकि चाहे बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, तो उसका असर नहीं होता। पेपर में छप जाना, परसेप्शन बन जाना, और आप परसेप्शन पाल लेते हैं, लेकिन परसेप्शन को जमीन पे उतारने में बहुत दिक्कत होती है। तो जमीन पे तभी उतरती है बातें जब जनता उस पर मोहर लगाती है। तो एक तरफ से जो है, जिस तरह से रिवाइव किया हरियाणा में, और वो उस चीज को पूरा एग्जिट पोल, जितने भी पोलिस्टर थे, जितना पॉलिटिकल पंडित थे, जितना मीडिया हाउस थे, जितना लोग गए थे, यूट्यूबर थे, तो कांग्रेस के लोग थे, विपक्षी लोग थे, एक तरह का कोई पकड़ नहीं पाया। तो मीडिया तो एक तरह से फेवर में ही था कि भाई बीजेपी नहीं आ रही है, तो लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता है। देखिए, ये जो मानना कि मीडिया से यहाँ पर क्या उससे क्या, ये कैसे मामला जोड़ता है कि क्या वो अटेंशन लेने की ये कोशिश थी अखिलेश, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, वो प्लानिंग, चूंकि देखिए अखिलेश की कोशिश बनाते हैं किस तरह से योगी को घेरा जाए, किसी तरह से उनको जब कॉर्नर किया जाए। तो वो जेपी का चूंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जेपी के नाम, जेपी से जो लोग जुड़े हुए थे उसको कनेक्ट करने के लिए एक तरह के किया। लेकिन आप देखिए कि जेपी को लेकर जो है, मैंने योगी जी आज गोरखपुर में थे, हमको आज नहीं दिखा, मेरी जानकारी में नहीं है कहीं जेपी के माल्यार्पण किया उन्होंने, जेपी के मूर्ति, ये खबरों में तो नहीं है कहीं पर। खबरों में दिलचस्प हो सकता है किया भी होगा, तो मुझे जानकारी नहीं है। दिलचस्प है ये देखना कि आखिर इसके पीछे मैसेजिंग क्या, किस तरफ से करने की कोशिश हो रही है। चाहे वो अखिलेश हो, अखिलेश ने तो अपनी तरफ से बता दिया है कि ये जेपी विरोधी कदम है बीजेपी का। अब बीजेपी का जवाब क्या आएगा, तभी शायद डिकोड हो पाएगा कि क्या, क्यों रोका गया, किस वजह से रोका जा रहा है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के बड़ा बवाल जरूर हो गया है। तो क्या आगे बीजेपी की प्रतिक्रिया आएगी, हमारी नजर इस पर भी रहेगी। आप नजर बनाए रखिए लाइव टाइम्स पर। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।